ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी को जया एकादशी की पावन कथा सुनाएंगे। यूँ तो संसार में अनेक व्रत बतलाए गए हैं, परंतु समस्त व्रतों में जो व्रत सबसे अधिक महत्व रखता है उसे हम सभी एकादशी के व्रत के नाम से जानते हैं। एकादशी के व्रत की महिमा अनेकों बार जगह जगह पर हमारे पुराण और शास्त्रों में बखान की गई है, अतः इसकी जितनी भी महिमा गाई जाए उतनी कम ही प्रतीत होती है। अतः मानवता का कल्याण करने के लिए मनुष्य मात्र का कर्तव्य बनता है कि यथासंभव जितना भी हो सके एकादशी के व्रतों का पालन करना चाहिए और एकादशी के व्रत का पालन करके एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। चलिए आज की एकादशी की पावन कथा को हम प्रारंभ करते हैं। ओम अथ जया एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया, अतः अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके देवता कौन से हैं और किस प्रकार उनका पूजन होता है। इन समस्त बातों की व्याख्या कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है, अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, इंद्र स्वर्गलोक में अपने इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। गंधर्व गायन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में करने का प्रयत्न किया, जिसमें वह सफल भी हो गई। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया, अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी देवराज इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए इनको जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन नृत्य गायन में न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भृंगियों को देखकर देवराज इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इंद्र भगवान ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। देवराज इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। दैव योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी पड़ी। इस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न ही पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही इन्होंने अपना दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपट कर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी न आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते होते ही भगवान के प्रभाव से
इनकी पिशाच योनि छूट गई, अर्थात इनकी पिशाच देह छूट गई और इन्होंने अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम स्वरूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने इनसे श्राप मुक्त होने का कारण पूछा। तब इन दोनों ने अपने श्राप मुक्त होने का कारण देवराज इंद्र को बतलाते हुए कहा कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। देवराज इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से तथा भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त और विष्णु भक्त हम लोगों के वंदनीय होते हैं। अतः आपको धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत को करने से समस्त कुयोनियाँ छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह न समझना। अतः हम ये कह सकते हैं कि जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के लोक और परलोक दोनों ही तर जाते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः एकादशी के व्रत का महत्व को समझते हुए प्रत्येक एकादशी की कथा का श्रवण करके मनुष्य के अपने पापों का अंत करना चाहिए। इस प्रकार इस जया एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। अंत में हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि प्रत्येक माह में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं। अतः यथासंभव प्रत्येक प्राणी को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत धारण करने से बहुत सारे पुण्य फल प्राप्त होते हैं, जैसे कि संतान में सुसंस्कार आते हैं, आने वाली पीढ़ियां तर जाती हैं और पाप कुल को छू भी नहीं पाता। अतः अपने कुल को पापों से मुक्त रखने के लिए और नारायण की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम सभी को यथासंभव एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी प्राणी एकादशी का व्रत पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ करता है वो भगवान श्री हरि के अनेकों भक्तों की भांति भगवान का प्रिय हो जाता है। भगवान उस पर अपनी अनन्य कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान तो करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों के योगक्षेम को सदैव पूर्ण करते हैं, उनकी समस्त इच्छाओं का मान करते हैं और उन्हें सुफल बनाते हैं। जो भी भक्त पूर्ण भक्ति के साथ भगवान के नाम का व्रत धारण करता है और एकादशी की कथा का श्रवण करता है और इष्ट मित्रों सहित भगवान के व्रत को करके उसका पूजन करता है, भगवान की कृपा का पात्र बनने से उस प्राणी को कोई नहीं रोक सकता। वह प्राणी भगवान की कृपा को पाकर अपने कुल के समस्त प्राणियों का उद्धार कर लेता है। अतः आप सभी को एकादशी के व्रत का महत्व समझ में आ गया होगा। अतः आप सबसे अंत में बस इतना ही निवेदन है कि जब भी प्रयास हो, संभव हो, एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य फल प्राप्त करने का कोई भी साधन इस कलयुग में नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।